हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एहसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद मेरा नाम जाद है। मेरा नाम यार नदीम। बहुत बड़ी वीडियो निकल कर आ रही है। भारत ने सबमरीन से दुनिया का पहला ब्रह्मोस मिसाइल फायर करके पाकिस्तान में मचा दिया अपना टांडा। भाई साहब, अबे भाई ये क्या कर दिया, सबमरीन से भारत ने लॉन्च कर। सबरीन से लॉन्च कर दिया। अबे भाई, भारत पहले जमीन से दागता था। हाँ, लेट्स सपोज हाँ, हमें हमारे रडार में चलो आता था, नहीं आता था, हम उसको हिट नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। हमें पता तो लग जाता था आ रहा है, हाँ, लेकिन भाई साहब आप अब सबरीन से वो तो पता ही नहीं चलता सबरीन किधर से निकले। हाँ, हाँ, और किधर से फायर हो। अबे वही तो, ये क्या कर दिया भारत ने। ओ यार, हम पे ये तो भाई, हम पे कयामत भारत ने बहा दी वाकया है। वाकया। खोज करते कोडाउन करते स्टार्ट। पाकिस्तान की धुलाई के बाद ब्रह्मोस को लेकर भारत ने ऐसा क्या किया जिससे चीन तक हिल गया? क्या पहले से सेट था ब्रह्मोस की ताकत बढ़ाने का प्लान? भयानक टेस्ट से रातों रात बढ़ी ब्रह्मोस की पावर। नई ब्रह्मोस मिसाइल चीन को लेकर नया संकट। लद्दाख से लेकर अरुणाचल में चीनी सेना के लिए बन जाएगी मौत। ब्रह्मोस, जिसने चंद साल पहले पाकिस्तान के अंदर घुसकर वो कहर बरपाया था, जिसे आज भी कई रक्षा विशेषज्ञ ऑपरेशन सिंदूर के नाम से याद करते हैं। जब ब्रह्मोस की भयंकर तबाही ने पाकिस्तानी डिफेंस की सारी हेकड़ी निकाल दी थी, उस एक घटना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया के सामने नंगा कर दिया था। उनकी काबिलियत पर वो सवालिया निशान लगा था जो आज तक मिटा नहीं है। वो खौफ, वो बेबसी आज भी उनके सैन्य आकाओं के जहन में नासूर की तरह चुभती होगी। और सिर्फ कंगाली की कगार पर खड़ा पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि हमारा वो अकड़बाज पड़ोसी चीन, जो आए दिन एलएसी पर अपनी ताकत का झूठा रौब दिखाने की कोशिश करता है, वो भी ब्रह्मोस के नाम से ऐसे कांपता है जैसे बिजली का झटका लगा हो। अरुणाचल से लेकर लद्दाख की बर्फीली चोटियों तक जहां भी ड्रैगन ने अपनी फन उठाने की जरूरत की, वहां ब्रह्मोस की तैनाती ने उसके जहरीले मंसूबों को कुचलकर रख दिया। चीन के बड़े बड़े सैन्य रणनीतिकार और वैज्ञानिक दिन रात इसी जुगाड़ में लगे रहते हैं कि ब्रह्मोस का कोई तोड़ निकाला जा सके, लेकिन हर बार उनके हाथ लगती है सिर्फ नाकामी और हताशा। ब्रह्मोस की रफ्तार, इसकी सटीकता और इसकी डिस्ट्रक्शन कैपेसिटी के आगे उनके सारे महंगे खिलौने, सारे एयर डिफेंस सिस्टम पानी भरते नजर आते हैं। और अब इसी कड़ी में भारत ने एक और ऐसा धमाका किया है, एक ऐसी हुंकार भरी है जिसने पाकिस्तान और चीन की बची खुची उम्मीदों पर भी जैसे परमाणु बम गिरा दिया हो। भारत ने अंडमान सागर के नीले पानी से ब्रह्मोस के एक और उन्नत, और भी ज्यादा खतरनाक, और भी ज्यादा विध्वंसक वेरिएंट का सफल परीक्षण किया है। और सुनिए, ये कोई मामूली अपग्रेड नहीं है। इस नई ब्रह्मोस की रेंज पहले से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ये पहले वाली ब्रह्मोस से भी कई गुना ज्यादा घातक है, क्योंकि दुश्मन चाहे कहीं भी छिपा हो, चाहे वो पहाड़ों की कंदराओं में हो, घने जंगलों में बनी किसी खुफिया मांद में हो, या जमीन के 7 तालों के नीचे बने किसी बंकर में, ब्रह्मोस का ये नया हंटर वर्जन उसे वहीं ढूंढ निकालेगा और एकदम सटीक तरीके से ठोकेगा। ऐसा ठोकेगा कि उसकी नस्लें भी याद रखेंगी। भारत के इस कदम के बाद चीन पाकिस्तान में ऐसी भयंकर चर्चा और सिर्फ फुटोव्वल मची है कि भारत की अकेली ब्रह्मोस मिसाइल ही किसी भी दुश्मन देश का नामो निशान मिटाने के लिए काफी है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर इस ब्रह्मोस मिसाइल में ऐसा क्या खास है, कौन सी ऐसी दिव्य शक्तियां हैं इसके पास कि ये दुनियाओं के लिए और खासकर चीन जैसे धौंस पट्टी जमाने वाले देशों के लिए एक तरह से अजेय, एक अनबीटेबल मॉन्स्टर बन चुकी है। देखिए जनाब, ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये है इंजीनियरिंग का एक चमत्कार, स्पीड और प्रिसिजन का एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन जो दुश्मनों के लिए यमराज है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात इसकी रफ्तार, इसकी रॉकेट स्पीड। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज, जी हाँ, फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये साउंड की स्पीड से लगभग 3 गुना तेजी से, यानी मैक 2.8 से मैक 3 तक की अविश्वसनीय गति से अपने टारगेट की ओर झपटती है। पलक झपकने जितना टाइम भी नहीं देती दुश्मन को। जरा कल्पना कीजिए, जब तक दुश्मन का रडार सिस्टम इसे डिटेक्ट करेगा, उसका ऑपरेटर चाय का कप नीचे रखेगा, उसका कमांडर फैसला लेगा, तब तक तो ब्रह्मोस अपना काम करके दुश्मन के परखच्चे उड़ाकर वापस अपनी सीमा में कॉफी पी रही होगी। ये इतनी तेज है कि दुनिया के 99% एयर डिफेंस सिस्टम
चाहे वो चीन का शेखी बघारने वाला HQ-9 हो या रूस का S-400 जिसकी कॉपी चीन भी इस्तेमाल करता है, इसके सामने खिलौने साबित होते हैं। वो इसे इंटरसेप्ट करने का ख्वाब ही देख सकते हैं, हकीकत में कुछ नहीं कर पाते। दूसरी वजह है इसकी इनविजिबिलिटी शील्ड यानी इसकी स्टील्थ कैपेबिलिटीज और सी स्किमिंग यानी समंदर चाटने की कला। ये समंदर की सतह से महज कुछ मीटर, जी हाँ सिर्फ फ्यू मीटर्स ऊपर उड़ सकती है, जिससे बड़े बड़े जंगी जहाजों के ऊंचे ऊंचे रडार भी इसे देख नहीं पाते, अंधे हो जाते हैं। और जब ये जमीन पर हमला करती है तो टेरेन हगिंग मोड में उड़ती है, यानी जमीन के उतार चढ़ाव के साथ अपनी हाइट एडजस्ट करती हुई दुश्मन के रडार को चकमा देती हुई निकल जाती है। दुश्मन को भनक तक नहीं लगती कि मौत उसके कितने करीब से गुजर गई। तीसरी और सबसे खतरनाक बात जो इसे बनाती है वन शॉट वन किल वेपन, वो है इसकी फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी और इसकी किलर एक्यूरेसी। एक बार आपने टारगेट लॉक करके इसे दाग दिया तो बस भूल जाइए, ये खुद अपने शिकार को ढूंढेगी, उसका पीछा करेगी और चाहे वो कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसे जहन्नुम पहुंचाकर ही दम लेगी। इसे बार बार गाइड करने की कोई झंझट नहीं और इसकी सटीकता इतनी पिन पॉइंट कि अगर आपने कहा कि दुश्मन के बंकर की दाहिनी खिड़की पर मारो तो ये वहीं जाकर धमाका करेगी। एक इंच इधर या उधर नहीं। चीन इसी बात से खौफ खाता है। उसके सारे इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशन, उसके एयर बेस, उसके नेवल पोर्ट्स सब ब्रह्मोस की जद में है। और ब्रह्मोस कोई एक ट्रिक वाला पोनी नहीं है। इसे जमीन, हवा यानी Su-30 MKI जैसे घातक फाइटर जेट से और पानी जैसे कि हमारे विध्वंसक युद्धपोतों और जल्द ही पनडुब्बियों से भी तीनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। ये ट्राई सर्विस कंपैटिबिलिटी इसे बनाती है एक यूनिवर्सल सोल्जर। चीन की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो ब्रह्मोस के इस त्रिशूल का सामना कैसे करेगा। ये सोच सोच कर ही उसके पसीने छूट जाते हैं। ब्रह्मोस चीन के तथाकथित एंटी एक्सेस एरिया डिनायल बबल्स को सुई की तरह फोड़ने की पूरी कुव्वत रखती है। इसीलिए जब भी कोई चीनी जनरल अपनी स्ट्रेटजी बनाता है तो उसके दिमाग के एक कोने में ब्रह्मोस फैक्टर हमेशा खटकता रहता है। ये बात तो है। इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई साहब, ये इधर हुई ये वीडियो खत्म। देखो अगले ने समुंदर से भी ये का तजर्बा करके दुनिया को हैरान कर दिया है कि नजदीक ना आना। ये तो हम पे किया तो हमें तो पता भी नहीं चलेगा ये किधर से आया, वहां पे किधर से गया, हम उसे डायरेक्ट नहीं क्या कर सके। तो अब ये जब सबमरीन से निकलेगा तो हम इसको कैसे पकड़ेंगे भाई? ये अंदाजा लगा ना। हमारे एयर चीफ ने ये बात खुद की थी अपने मुंह से कि भारत के ब्रह्मोस आए यहाँ पे लगे भाई, हम उनको साइबर तरीके से काउंटर किया लेकिन नहीं हुए। देख ले वजाद इंडिया क्या कर रहा है यार। मैं हिल गया हूँ, कसम से मैं बोलता खुद ये चीज हिल गया हूँ देखकर कि आज भारत ने युद्ध के फौरन बाद ब्रह्मोस का वो वेरिएंट लॉन्च कर दिया जो भाई साहब हम लोग आंख झपकेंगे नहीं, आगे गिरेगा इधर। ये उस वेरिएंट से 2 गुना ज्यादा ताकतवर। क्यों? क्योंकि भाई अब देखो सबमरीन है, किसको क्या पता किधर है। सबमरीन को तो किसी का बाप नहीं समुद्र के नीचे पकड़ सकता। कौन पकड़ेगा मेरे किधर से निकलती है, वो समुद्र से हजारों फुट नीचे होती है। वही ना, और वो जब मारेगी ब्रह्मोस उसका तोड़, मैं कहता हूँ उसका तोड़ तो मैं कहता हूँ आने वाले 50 सालों तक कोई न ढूंढ पाए। चाइना बहुत कोशिश कर रहा है कि इसकी तोड़ निकाले, पर वो भी इसका तोड़ नहीं निकाल सकता। जब भी वो चीज ये सोचता है तो उसके सामने ये चीज होती है कि ब्रह्मोस का तोड़ मेरे पास नहीं है। नहीं है ना। देखो भाई हम पाकिस्तान आज ये लाइव प्रूव हुआ। पहले भारत बोलता था ना कि भारत के पास भाई साहब ये कैपेबिलिटी है इस ब्रह्मोस की, किसको कोई नहीं रोक सकता। दुनिया बोलती थी अबे जहाँ पे तुम मजाक कर रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन भारत ने आज उसको लाइव प्रूफ करके दिखाया और दुनिया ने माना। और आज वही दुनिया भारत के ब्रह्मोस पे टूट भी रही है। और आज भारत ने वो वेरिएंट टेस्ट कर दिया जो भाई समुद्र के अंदर से निकलेगा। और वो कहां से निकलेगा ये किसी को फिर नहीं वो देखा कितना शूक करके निकला है। हाँ, वो जिस तरह वो समुद्र के अंदर से निकला यूं गया, जो आवाज से भी 4-5 गुना तेज हो, उसे कौन पकड़ेगा? वो उसे डिफेंस से सब रडार पकड़ सकते हैं। जब तक वो जो उसे चालू करेंगे देखेंगे वो तो निकल जाएगा उनसे जाके, वही तो जाके वो उसे हिट करेगा जो उसका टारगेट होगा। हाँ, टारगेट को। इसकी एक और चीज है कि जिस पे आप इसको करते हैं ना, निशाना बांधते हैं, ये उसे हिट करेगा। वो हटता नहीं होगा, हटता नहीं है, उसे जाके वो खत्म करेगा लाजमी। फायर एंड फॉरगेट, ये हमारे एयर चीफ ने भी बात मानी है भाई। उसका वो भाषण बेशक उठा के देख लो, उन्होंने ये बात की है कि जो भारत ने पता नहीं 12-13 ब्रह्मोस फायर किए, उन्होंने ऐसी बात की थी, पता नहीं कितने फायर किए उन्होंने, मुझे माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने बात की कि भारत ने जब फायर किए
तो भाई साहब हमारे लिए डिटेक्ट करना मुश्किल था, हमने उसको हैक करने की कोशिश की है, तो भाई वो हैक नहीं, वो आगे गिरे हैं। और जाके ये देख ले जो इसराइल ने ली हमास की क्या बजाई है। वो हमास तो पहले की कहानी थी ना, लेकिन रशिया ने भी लिए, रशिया ने यूक्रेन में इस्तेमाल की, यूक्रेन भी रो रही हाँ ना। इनके हाथों, और आज हम भी रो रहे हैं, हम भी रो रहे हैं। तो भाई आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम कहते तो हो